और मार करके कोई पहचान लाना है, तब मैं समझूंगा कि तुम मार दिए हो। और उस बालक को लेकर के मंत्री रथ पर बैठाया और चल दिया। सोच लीजिए, उसको राज का लोभ हो गया। यही तो हमारे जीवन में है, लोभ ही हमको परेशान किया है। मेरा बेटा, मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मैं और मोर, बस हो गया। आज उस छोटे बच्चे को रथ पर बैठाकर मंत्री लेकर चल दिया और पूरे उसको मारने की व्यवस्था कर चुका था जंगल में। ये लड़का जब चला तो इसका मन, इसका हृदय धड़कने लगा। कहा कि मंत्री जी, मुझको कहां ले चल रहे हैं? मंत्री ने कहा कि भोज, जंगल दिखाने के लिए ले चल रहा हूं। कुछ और आगे जाने के बाद से भोज ने कहा, मंत्री जी, मेरा हृदय धड़क रहा है, इसलिए मंत्री जी उधर मत ले चलिए, रथ को वापस ले चलिए मंत्री जी, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। मंत्री ने कहा, थोड़ी दूर और चलो। और थोड़ी दूर जब आगे गया तो वहां पर दो दो जल्लाद खड़े हैं। श्रोताओं, दो दो जल्लाद को जब देखा मंत्री, ये बालक तो डर गया। कहा, मंत्री जी, ये लोग कौन है? मंत्री ने कहा, अभी बताता हूं। तब तक वो दोनों जल्लाद इसके बगल में आए। इसको जब पकड़ने लगे तो मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये कौन है? तब उसने बताया कि भोज, तुम्हारे चाचा जी का आदेश है कि भोज को सफाया कर देना है या मार देना है। भोज ने कहा कि मंत्री जी, मैंने चाचा जी का कभी अपमान नहीं किया। चाचा जी मुझे बहुत प्रेम देते थे, चाचा जी अपने साथ भोजन कराते थे, मैं चाचा जी का सम्मान किया। अपने पिता को तो मैंने देखा नहीं, चाचा जी को अपना पिता मानता रहा, चाचा जी की गोदी में पलता रहा। और आज क्यों हमारे चाचा जी मुझको मरवाने के लिए भेज दिया? मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की, कभी चाचा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मंत्री ने कहा, तुम्हारा चाचा जाने और तुम जानो, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोच लीजिए, वो लड़का छोटा है, विचार लग गया करने कि आखिर क्यों मरवा रहे हैं मेरे चाचा जी। तो उसने विचार किया कि क्या हमारे चाचा जी को राज की लोभ हो गया है, राज का, इसीलिए मुझे वो मरवाना चाहते हैं। कहा कि हे मंत्री जी, एक काम करिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं दूसरे राज में चला जाऊंगा, कम से कम जीने तो दीजिए आप हमको, क्योंकि संसार में परमात्मा ने भेजा है, यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं रह करके अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए मंत्री जी। मंत्री ने कहा, नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्रोताओं, उस समय वो लड़का कर भी क्या सकता था। तब तक दोनों जल्लाद उसके हाथ को पकड़ लिए और जब पकड़ करके उसको मारने को तैयार हुए, समझ गया कि अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। उस समय कहा कि मंत्री जी, जरा इनसे कहिए कि हमारे हाथ छोड़ दें, उसके बाद मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, इसके बाद ये लोग मुझे मार देंगे। मंत्री का हाथ छोड़ो। और वह लड़का अपने उंगली को चीरा और चीर करके बरगद के पट्टा पर एक पत्र लिखा, बरगद के पत्ता पर कि चाचा जी मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिएगा। और नीचे लिखा, आए दधीच हरिश्चंद्र गए, कछु ले न गए, गए हाथ पसारे। आए दधीच हरिश्चंद्र गए, कछु ले न गए, गए हाथ पसारे। रावण भी कुछ ले न गया, जिससे रण बीच सुरासुर हारे। सेतु बनाकर सागर पर, बध रावण का कर राम सिधारे। सागर पर सेतु बनाकर रावण का वध करके राम जी भी चले गए। चाचा, साथ गई न कभी, पृथ्वी यह जाएगी साथ तुम्हारे। हे चाचा, और कोई तो नहीं ले गया, लेकिन आप इस पृथ्वी को जरूर लेते जाइएगा, लेते जाइएगा चाचा। और नीचे लिखा है आपका भोज, और दे दिया पत्र। मंत्री के हाथ में पत्र आते ही मंत्री उसको पढ़ा। लिखा था,
आए दधीच हरिश्चंद्र गए, कछु लेन गए गए हाथ पसारे। रावण भी कुछ लेन गया, जिससे रण बीच सुरासुर हारे। सेतु बनाकर सागर पर बध रावण का कर राम सिधारे। चाचा साथ गई न कभी पृथ्वी यह जाएगी साथ तुम्हारे। मंत्री जो ही पत्र पढ़ा, मंत्री श्रोताओं कांप गया, क्योंकि वो भी तो लोभ के बस में आज पाप करने जा रहा था। वो कांप गया मंत्री। और मंत्री कहा राजा भोज, मंत्री कहा भोज तुम्हारे बचने का मैं पूरा उपाय करूंगा, तुम यहीं रहो। और जल्लादों से कहा सुनो, इस बालक के ऊपर उंगली मत उठाना, इस बालक की रक्षा करते रहना। और मंत्री चल दिया। अब जब दरबार में मंत्री पहुंचा, श्रोताओं दरबार में उस समय सिंहासन पर बैठा था बंजुल। पूछा मेरा काम हो गया? कहा जी आपके आदेश और उसका पालन न हो, आदेश का पालन हो गया। कहा बहुत अच्छा। रामचरितमानस की कथा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान दिया। हमारे राम जी ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ किसी पुराण में, राम जी ऐसा कोई शिष्य नहीं हुआ, राम जी ऐसा कोई भाई नहीं हुआ, राम जी ऐसा कोई मित्र नहीं हुआ, राम जी ऐसा कोई पति नहीं हुआ। किसी पुराण में राम जैसा कोई पति नहीं हुआ और राम जैसा कोई शत्रु भी नहीं हुआ। अगर राम के पास शत्रु भी कोई हो जाए तो जीवन समझ जाएगा। कैसा शत्रु राम है? राम जी से रावण से युद्ध चल रहा है, राम जी भी बाण मार रहे हैं, रावण भी बाण मार रहा है। वीरों को पीछे कर दिया गया। रावण ने कहा पीछे हटो, आज द्वंद्व युद्ध होगा मेरा और राम का। द्वंद्व युद्ध देखो सकला सभी तथे सब वीर। तो दोनों तरफ के वीर हट गए पीछे और राम रावण का युद्ध होने लगा। देखिए कैसा शत्रु राम है। जब राम जी बाण मारने लगे तो बायां हाथ आगे है और दायां पीछे, ऐसे बाण चलता है। तो बायां हाथ दायां से पूछा तो भैया भोजन करना हो तो आगे आते हो, कुछ लेना होगा तो आगे आओ, और लड़ाई में क्यों पीछे भाग रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? खान पान सम्मान में सदा रहत यज्ञान, अब क्यों पीछे जात हो देखी सरासन पान। क्यों पीछे जा रहे हो? तो ये हाथ जो बाया है उससे दाया कहा, दिमाग नहीं ना क्या करते हो? कहा रघुनंदन के कान में हाँ पूछत एक बात, एक एक करके हटों कि हटों एक ही साथ। राम जी के कान में मैं राय कर रहा हूं कि एक एक उंगलियां काटी, एक एक उंगली काटी, और पता चल रहा है। तो राम जी के सामने कौन टिकने वाला है जी? त्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई। वो हमारे राम जी जब बारे रावण गिर गया तो खेल कर रहे थे ना, रण लीला कर रहे थे, गिर गया जब रावण। बाहरी राम, राम जी दौड़ करके जाकर रावण के हाथ को पकड़कर खड़ा कर दिए और अपना धनुष बाण राम जी किनारे कर दिए और रावण के हाथ को जब पकड़कर खड़ा किए और कहे हाथ जोड़ करके ये दशानन धनी धनी शक्ति तुम्हारी, दशानन धनी धनी शक्ति तुम्हारी, दशानन धनी धनी शक्ति तुम्हारी, दशानन धनी धनी शक्ति तुम्हारी। मारी गिराए तुमरन भीतर भूरी भूरी भट भारी, मारी गिराए तुमरन भीतर भूरी भूरी भट भारी। ताते प्रयोग समित धरणी तल, ताते प्रयोग समित धरणी तल, परम पराक्रम भारी, दशानन धनी धनी शक्ति तुम्हारी। अब क्या कहे? जागहु उठहु जाहु भर भैया, विनती है हमारी,
कौन संसार में ऐसा शत्रु होगा। जागहु उठहु जागु भर भैया, बिनती है हमारी, आयाज करो विश्राम राम से, काल्हि लड़ो ललकारी दसानन। बाबा आज जाइए आराम कर लीजिए, कल युद्ध होगा। रावण के जब हाथ पकड़कर खड़ा किए, रावण जब चलने लगा तो उसके 20 गर्भ से आंसू बरसने लगे। रावण सोच रहा है जिस स्थान पर राम है उस स्थान पर अगर मैं होता, राम अगर गिरे होते तो मैं उनका वध कर दिया होता, लेकिन राम ने मेरे हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और कहा जाइए आज आराम कर लीजिए, कल युद्ध होगा। श्रोताओं, रावण के 20 गर्भ बरसने लगे। रावण ने महल में जा रहा है, मंदोदरी आरती लेकर खड़ी है, क्योंकि जब युद्ध से जाता था तो मंदोदरी आरती करती थी। आज जब मंदोदरी रावण को देखी, उसके 20 गर्भ बरस रहे हैं। मंदोदरी आरती की थाली रख दी और रावण की छाती पर हाथ लगाई। पति जी यहाँ चोट लगी है? कहा नहीं मंदोदरी, नहीं। मंदोदरी ने कहा पति जी आपके सर में चोट लगी है? कहा नहीं मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा पति जी आपकी भुजाओं में चोट लगी है? कहा नहीं मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा पति जी चोट भुजाओं में नहीं लगी, चोट छाती में नहीं लगा, चोट सर में नहीं लगा, तो फिर इतना रो क्यों रहे हैं? तो रावण ने क्या कहा, अरे मंदोदरी राम के बाण का चोट नहीं है। फिर कहा रघुबीर कहियो घर चाहु दसानन, रघुबीर कहियो घर चाहु दसानन, क्योंकि युद्ध थकान में आप पजो हैं, अफौन को कौन कियो धरि मौन, कि पीसहु लोचन नीरज जो है। मंजू मदोदरी पूछत आज कि घाव के पीर कहाँ उबजो है। तो रावण ने क्या कहा कि घाव के पीर शरीर नहीं, रघुबीर स्वभाव के पीर लग्यो है। रे मंदोदरी राम के पीर का नहीं, राम के स्वभाव का पीर लगा है। राम ऐसा स्वभाव वाला मैंने व्यक्ति नहीं देखा। राम के स्वभाव का तीर लगा है। आया स्वभाव कहीं सुना न देखेऊ। अरे मंदोदरी ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति ने सुना। देख जिस जगह पर मैं गिरा था, अगर राम गिरा होता तो मैं तब कर देता, लेकिन राम ने मेरे हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और कहा बाबा जाइए आज आराम कर लीजिए, कल युद्ध होगा। बताओ ऐसे हमारे शत्रु राम है। राम जी से लोगों ने पूछा बाबा रावण गिरा था तो आपने उसे क्यों छोड़ दिया? तो राम जी ने क्या कहा, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? अरे अगर किसी को मारना हो तो मार दो एहसान से, क्योंकि जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा, जान का असर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। माने राम जी ने एहसान से मारा रावण को, ऐसा ही कर दिया। राम ऐसा कोई आज तक शत्रु नहीं हुआ होता हूं, और राम ऐसा शिष्य शिष्य नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा राम तारका का वध करो, कहा जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा अहिल्या का उद्धार करो, कहा जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा बैठ जाओ, कहा जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा खड़े हो, उठो राम, जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा राम आहा राम। हमारे गुरु जी ने कहा वहां नहीं जाना, कहा जी। आज तक कोई शिष्य नहीं हुआ जो गुरु जी के इशारे पर नाचने वाले हमारे राम हैं। और पिता, अभी हमारे विधायक जी ने कहा पिता माता का आदर किया जाए। सोच लिए सौतेली माँ के कहने पर हमारे राम जी अयोध्या छोड़े हैं। सौतेली माँ अपना पिता अगर कह दे आटा पिसा के लाओ तो लड़का कहता है बाबू जी हमारा टाइम लिखे आटा पिसा। लेकिन राम ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ।
राम जी को जब सुना, हमारे राम जी अब प्रवास हो रहा है सुना, उस समय हमारे राम जी के बगल में थोड़ी दूर पर कैकेयी मैया खड़ी है। बोल दयानंद भगवान, कुरान में ऐसा किसी कुरान में पुत्र नहीं हुआ होता हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रामचरितमानस की कथा हमें जीने की कला सिखाती है। तो चलिए, आदेश से महाराज जी का विवाह प्रसंग में, तो विवाह तो कल होगा, लेकिन इसकी भूमिका मैं आपके सामने थोड़ा सा दे रहा हूँ। और देखिए विवाह क्या चीज होता है। एक विवाह है, एक ब्याह है। पहले विवाह होता था तो विवाह में वाह वाह होता था, अब ब्याह में आया तुम्हारी हो जाओ कपाट फट गया, समझी के कपाट फट गया। ऐसे कि बरातियों ने से आया करते होता है, पहले वाह वाह लोग करते जाए, बड़ी वाह स्वागत पहले बड़ी बढ़िया मेरा ब्याह होता। अब राम जी के विवाह रहे, शंकर जी के ब्याह रहे, सब लोग आया तो चलिए उधर नहीं चल रहा हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, ठीक बा मुखिया जी है ना होती, हाँ आगे बढ़ के आइए। बोल दयानंद कर भगवान की जय, गौ श्री सीताराम जी भगवान की जय। चलिए कीर्तन बोलिए, पहले 2 बार बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा शुरू करूँ तब से खाटा में पट रहा था। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, कौशल्या जी के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। बोल आनंद के भगवान की। तो रामचरितमानस में देखिए, कल तो शिव जी का विवाह होगा, आज बारात निकली है, आग्रह है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, इस मानस में मैं बता दिया कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसमें रखा है। इस मानस में 4 विवाह का प्रसंग है, 4 विवाह का प्रसंग है। ठीक है, थोड़ी उन्हें कहो लेकर के बैठे लोग, हमने कहो है ताकि ध्यान दें। 4 विवाह का प्रसंग है, जिसमें 2 विवाह हुए और 2 विवाह नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि 2 विवाह के अगुआ थे, और 2 विवाह बिना अगुआ का है। जो ना कहीं के देहात में कहा जाला रोड मैरिज, कोर्ट मैरिज, और ये वो मैरिज के नाम पर ये 2 विवाह और 2 विवाह के अगुआ थे। कौन कौन विवाह है? एक राम जी के विवाह है, इसके अगुआ विश्वामित्र जी हैं, और एक शिव जी का विवाह है, जिसके अगुआ नारद जी हैं। इस विवाह के अगुआ नारद जी हैं, और पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं। और नारद जी को जैसे पार्वती जी ने अपने गुरु को माना था, वैसा मानना आसान नहीं है। हमारी पार्वती जी ने यहाँ तक कह दिया कि तगौ न नारद करौ उपदेशु, आप कहीं 100 बार महसू। अगर हमारे पति शंकर जी भी 100 बार आकर कहें तो अपने गुरु के वचन को छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि गुरु के वचन प्रतिदिन दे ही सपनों सुगम सुख सिद्धि ही, उसको सपन में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो ये विवाह के अगुआ नारद जी है। लेकिन 2 विवाह और है जिसकी कोई अगुआ नहीं है। पहला विवाह, लड़की कौन है जो वर खोज रही है? वो है सूर्यमुखिया, वो रावण की बहन है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूर्यमुखा रावण की बहिनी। उन्हें कहा ताकत लोग है ना, वो हमरा और ताकि लोग हम सब के देखत हैं, केहू एने ओने मत ताकत। एने ताकला का मतलब कि मन रावण ने चल गया। ऐसे ध्यान दी, सूर्यमुखा रावण की बहिनी। क्या मतलब हो गया? थोड़ा देर दोस्त
देखिए कदम बोले आप पहले शुरू हो गई अब सवाल आपकी तो प्रधान विधान ये नहीं है तो उद्घाटन हो जाओ ये 9 बजे तक अच्छा ठीक बताइए अब अच्छा नहीं 11 बजे हाँ 11 बजे चलेगा बहुत आनंद भगवान की ठीक बात होने सूर्पनखा रावण की बहिनी किसकी बहन है सूर्पनखा रावण की हमारी संस्कृति में किसी लड़की का परिचय भाई से भी दिया जाता है किससे दिया जाता है कुंवारी है तो पिता के साथ नाता जुड़ता है विवाह हो गया तो पति के साथ नाता जुड़ता है और पुत्रवती हो गई तब पुत्र के साथ नाता जुड़ता है इसलिए नारी को कभी नारी कभी कुमारी और कभी महाकारी कहा जाता है 3 चित्र है इसका पार्वती जी का भी परिचय बाबा इसी तरह से दिए हैं कुमारी है तो राजा की प्रिया है पुत्रवती हो गई तो खड़ानंद गणेश की माता लेकिन सूर्पनखा का परिचय बाबा देते हैं वो रावण की बनी है यानी जितना दुष्ट रावण है उतने दुष्ट अब पंचवटी में घूम रही है पिछड़े कर रही है अस्वतंत्र घूम रही है जब पिछड़े कर रही थी तब तक राम जी सीता जी लक्ष्मण जी तीनों उसी पंचवटी में हैं और जब राम जी के रूप को देखी तो राम जी का रूप ऐसा था कि जो एक बार देख ले देखते ही रह जाए बहुत लोग देखे लेकिन सूर्पनखा की तरफ से लोग नहीं देखे सूर्पनखा जब राम जी को देखी तो सूर्पनखा देखने के बाद से तुरंत चल दी वहां रुकती नहीं है राम जी को देख करके विह्वल हो गई जैसे कि आज सूर्य कांत मणि को देख करके आज पिघल जाती है उसी तरह से वह कामनी स्त्री जो है वो पढ़ाई सुंदर पुरुष को देख करके बह जाती है आज सूर्पनखा तुरंत गई और कहां गई जा करके अपने रूप को बदल दिया सुंदर बनी जबकि सूर्पनखा की भवा थी उसकी आज 60,000 वर्ष था उसके पति का नाम तिहुआजीत था लेकिन वो सूर्पनखा जब राम जी को रूप को देखी तो गोस्वामी जी लिखते हैं पंचवटी सो गई एक बारा देखी टिकल भई जुगल कुमारा भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरख नारी होई विकल मन सकहि न रोकी जिमि रवि मणि द्रव रवि वियोगी और क्या करके सुंदर ब्यूटी पार्लर में अपना कटवा छटवा के आ गया सुंदर नहीं थी देखिए बाबा क्या लिखते हैं रुचि रूप धारी मैंने बनावटी बना के आई न तो रूप तरह सोलपुर के प्लेटफार्म तरह का ढांचा रहे लेकिन बना के आ गया अब बना के आगे राम जी से कैसे बोलती है बोली वचन बहुत मुस्कान यह दुष्ट नारी का लक्षण है बोली कौन हंसी फेर वो लोग पूछ जाए लक्षण बाबा बताओ थे ऐसे जब नारी रवा से बात करे तो पूछ जाए दुष्ट है तो ओकरा और ताकत में नहीं थे राम जी उस समय कहा देखते हैं देखिए कितना दुष्ट है राम जी के बगल में सीता जी है कि पत्नी बगल में है इसके बाद भी कहती है मैं कुमारी हूं राम जी सूर्पनखा की तरफ देखे श्रोताओं देखे अब राम जी अपने चरित्र से बता रहे हैं कि जब कोई पराई नारी एकांत में आपसे मुस्कुराकर बात करे तो समझ जाना कि वो दुष्ट नारी है उस समय आपको क्या करना है ये राम जी अपने चरित्र से माध्यम से उपदेश दे रहे हैं उस समय राम जी क्या किए देख रहे सीता जी की तरफ और बात करते हैं सूर्पनखा से आपसे भी ऐसी कोई नारी मिलकर बात करे आप भी अपनी पत्नी का ध्यान करिएगा तो आपका मन भी विचलित होगा इसलिए राम जी सीता जी की तरफ देख रहे हैं और बात करते हैं सूर्पनखा से लेकिन हमारी बहनों से अगर कोई दुष्ट ऐसे बात करे तो आपको क्या करना है इस चरित्र का चित्रण हमारी सीता माँ कर रही है सीता माँ बता रही है कि पर पुरुष अगर कोई उल्टा बोलता है तो क्या करना है उसी तरह से लंका में मेरी माँ सीता है लंका में और सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है रात दिन रोती रहती है पति से अलग है
रात दिन रोती रहती है, न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न डोलती है। ये उनकी दशा में आपसे क्या लिखूं? उनकी दशा क्या है? सीता जी की जो कहानी अगली में गुजरी है, वो रोते 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 जब शरीर सूखते गया तो कहानी अगली की मुद्री नीचे गिर गई, तो उठा करके आरामता में लगा दिया। और कुछ दिन के बाद से रोते रोते जब शरीर सूखते गया तो इसमें से भी मुद्री नीचे गिर गई। तो सीता जी उठा करके मध्यमा में लगा दिया और कुछ दिन के बाद से इसमें से भी मुद्री नीचे गिर गई। सोच लीजिए शरीर का क्या दशा हो रहा है, सूखते जा रहा है, न खाती है, न पीती है, रात में रोती रहती है, अपने चरणों में अपने दृष्टि को लगाई है और अपने मन को राम जी के चरणों में लगाई है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुख देख जानकी दीन। राम जी ने मां को देखे, सीता जी कहानी अगुली की मुद्री मध्यमा में आ गई है और इस वजह से भी जब मुद्री नीचे गिर गई तो कहाँ उठा कर लगाई? अंगूठा में। कहानी अंगुली की मुद्री अंगूठे में आने से भी मुद्री नीचे गिर गई। तो जानते हैं कहाँ आई है? इसको बाबा बरवे रामायण में लिखते हैं कि सीता जी की कहानी अंगुली की मुद्री कांगना बन गई है। और जब हनुमान जी मिले हैं तो सीता जी ने क्या कहा कि अब जीवन के है कपियासन कोई। हे हनुमान, अब जीने की आशा अब नहीं जी पाऊंगी हनुमान। अब जीवन के है कपियासन कोई, कनगुरिया के मुदरी कंगन होई। हनुमान नहीं बचाओगे। हनुमान जी ने कहा अगर हनुमान जी को मौका नहीं गया होता तो हनुमान जी कूद गए होते सुनाओ और हनुमान जी लंका का विनाश कर देते। तो कि कहे थे जहां